आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। हजारों साल पीछे प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं और इसे अपने दिमाग में एक सिनेमैटिक अल्ट्रा HD 8 के एनिमेटेड दृश्य की तरह विजुलाइज कीजिए, जहां गार्गी और याज्ञवल्क्य के जैसे किरदार इस महान संवाद को जीवंत कर रहे हों। एक ऐसा समय जहां इंसानी दिमाग अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में लगा था। आज का आधुनिक विज्ञान, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड के रहस्यों को बाहर अंतरिक्ष में तलाश रहा है ना? लेकिन उपनिषदों के ऋषि मुनि इसी सच्चाई को चेतना के जरिए अपने भीतर खोज रहे थे। आज एक ऐसे ही ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले संवाद पर चर्चा करेंगे, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच की वो महान बहस जिसने पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा प्रश्न खड़ा कर दिया था। तो जरा उस विशाल और शांत सभा की कल्पना करते हैं। देश के सबसे बड़े विद्वान बैठे हैं, एकदम सन्नाटा है, और तभी एक प्रश्न गूंजता है, वह कौन है जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह स्थित है? सच में इस एक सवाल ने प्राचीन भारत के सबसे तेज दिमाग वाले विद्वानों की भी बोलती बंद कर दी थी। यह कोई मामूली पहेली नहीं थी, यह यथार्थ यानी रियलिटी के उस बिल्कुल बेसिक लेवल को जानने की चुनौती थी जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझते हैं। राजा जनक, जो खुद एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने एक विशाल सभा बुलाई। मकसद क्या था? बस ये जानना कि इस धरती पर सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी आखिर है कौन। इस सभा में महान ऋषि याज्ञवल्क्य भी मौजूद थे। अब याज्ञवल्क्य उस समय के अनडिफीटेड यानी अपराजित चैंपियन माने जाते थे। दूर दूर से आए दिग्गज उनसे हार मान चुके थे। दांव सचमुच बहुत ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था कि याज्ञवल्क्य को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, और वो अप्रत्याशित चुनौती थी गार्गी। वे कोई आम प्रतिभागी नहीं थीं, बल्कि वेदों और ब्रह्मविद्या की एक निडर, बेखौफ ज्ञाता थीं। सोचिए, उस दौर में जब समाज की सीमाएं काफी बंधी हुई होती थीं, गार्गी ने सारे नियमों को किनारे रखते हुए भरे मंच से सीधे अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल दाग दिया। उनका आत्मविश्वास और उनका ज्ञान दोनों ही उस सभा में मौजूद किसी भी दिग्गज के बराबर, या सच कहें तो शायद उससे भी कहीं आगे थे। ये सिर्फ जीतने हारने की बहस नहीं थी, ये सत्य की खोज का एक एकदम निडर प्रयास था। इस पूरी चर्चा की दिशा बहुत ही कमाल की थी। एकदम एक एक कदम करके, सुकराती तरीके से, सीधे आखिरी सवाल पूछने के बजाय गार्गी ने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। ये पृथ्वी किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने तुरंत उत्तर दिया, जल में। लेकिन गार्गी रुकी नहीं। जल किसमें? वायु में। वायु किसमें? आकाश में। मतलब गार्गी एक एक करके इस ब्रह्मांड की परतों को उधेड़ रही थी। सत्य के और करीब और गहरे उतरा जा रहा था, और पूरी सभा बस सांस रोक के इस जबरदस्त बौद्धिक युद्ध को देख रही थी। यहाँ सबसे खास बात यह है कि गार्गी के ये सवाल कोई दिखावा नहीं थे। वे पूरी तरह से इस ब्रह्मांड के सबसे अंतिम आधार, एकदम एब्सोल्यूट फाउंडेशन को ढूंढने के मिशन पर थीं। जब आकाश, स्वर्ग और अंतरिक्ष की परतें भी पार हो गईं, तब जाकर उन्होंने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। वही मोतियों की माला वाला आखिरी सवाल कि वो आखिरी धागा क्या है जिस पर ये सब कुछ टिका है। वे उस जड़ को पकड़ना चाहती थीं जिसके आगे कुछ भी, सच में कुछ भी नहीं है। इस पर याज्ञवल्क्य कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गए, क्योंकि ये सीधे सीधे ब्रह्म के बारे में पूछा गया सवाल था। फिर उन्होंने वो जवाब दिया जिसने उपनिषदों के सबसे बड़े रहस्य को खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा, वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये वो नींव है जो अदृश्य है, जिसे न छुआ जा सकता है, न जो कभी मिट सकती है। लेकिन यही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। अगर इस प्राचीन दर्शन को आज की आम भाषा में समझना हो ना, तो बिजली का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। क्या बिजली आंखों से दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक पूरे घर को उस बिजली से जगमगाते हुए, मशीनों को चलते हुए साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही उपनिषद कहते हैं कि चेतना या अक्षर ब्रह्म वो अदृश्य स्रोत है जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन ये जो जीवन नाम का पूरा घर चल रहा है, हमारा सोचना, बोलना, सुनना, ये सब उसी अदृश्य चेतना का ही नतीजा है। इस परम चेतना का स्वभाव बड़ा ही विरोधाभासी और दिलचस्प है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को समझाया कि यह अक्षर ब्रह्म वो है जो देखता है लेकिन उसे किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। वो सुनता है लेकिन उसे सुना नहीं जा सकता। वो सब कुछ जानता है लेकिन कोई भी इंसानी दिमाग उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि जो कुछ भी हम देख या समझ रहे हैं वो तो उसी चेतना की वजह से है। अब खुद ही सोचिए, उस चेतना को कैसे देखा जा सकता है जो खुद हमें देखने की ताकत दे रही है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ये सब आज के समय में जानना क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं कि यह हमारी मॉडर्न लाइफ से कैसे जुड़ता है। आज इंसान बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझ गया है, पैसा, शोहरत, सफलता के अंदर झांकना तो मानो भूल ही गया है। ऐसा लगता है कि ये बाहरी चीजें शांति देंगी, लेकिन सच तो ये है कि ये सब अस्थायी हैं। कुछ ही वक्त बाद वो पुराना खालीपन फिर से लौट आता है। उपनिषद हमें यही याद दिलाते हैं कि जब तक उस स्थायी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की तरफ कदम नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये खालीपन कभी नहीं भरेगा। और यहीं पर उपनिषद इस खालीपन का सबसे सटीक और व्यवहारिक इलाज देते हैं, जिसे साक्षी भाव कहा जाता है। साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस का सीधा सा मतलब है बस एक देखने वाला बनना। ये एक ऐसी अवस्था है जहां अपने ही शरीर, विचारों और भावनाओं को बिना किसी लगाव के एकदम एक दर्शक की तरह देखा जाता है। इस स्टेज पर यह गहराई से समझ आने लगता है कि अरे, मैं ये गुस्सा नहीं हूं, मैं ये तनाव नहीं हूं, मैं तो वो चेतना हूं जो इन सबको बस ऑब्जर्व कर रही है। इस साक्षी भाव को अपनी जिंदगी में उतारना कोई जादू नहीं है, बल्कि खुद को ऑब्जर्व करने की एक कला है। इसके 4 बहुत ही बेसिक सिद्धांत हैं। पहला, विचारों को ऐसे देखें जैसे वे आसमान में गुजरते हुए बादल हों। दूसरा, अपनी भावनाओं को बिना जज किए बस ऑब्जर्व करें। तीसरा, अपने ही मन से मानसिक रूप से एक कदम पीछे हटें। और चौथा, उस शांत दर्शक को महसूस करें जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहता है। ध्यान या मेडिटेशन का असली मकसद दिमाग को जबरदस्ती बंद करना नहीं है, बल्कि मन से अलग होकर उसे देखना है। गार्गी और याज्ञवल्क्य की ये बहस हमें आध्यात्मिकता की एक बिल्कुल नई और ताज़ा परिभाषा देती है। आध्यात्मिकता का मतलब कोई अंधविश्वास या आंख बंद करके चीज़ों को मान लेना नहीं है, बल्कि ये सच की एक निडर और सक्रिय खोज है। ठीक वैसे ही जैसे गार्गी ने उस भरी सभा में बिना किसी खौफ के सबसे मुश्किल सवाल पूछे थे, जीवन और अपने अस्तित्व को समझने के लिए भी लगातार सवाल पूछे जाने चाहिए। जो वाकई में सच को खोजता है ना, वो आखिर में अपने भीतर ही उतरता है। चलिए इस दर्शन को सिर्फ किताबों या बातों तक सीमित नहीं रखते हैं, एक 10 मिनट के बहुत ही सरल प्रयोग पर बात करते हैं। किसी भी वक्त बस शांति से बैठिए और अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। अगर दिमाग में विचार आते हैं तो उन्हें रोकना नहीं है और ना ही उनमें उलझना है। उन्हें बस आने दीजिए और जाने दीजिए और खुद एक खामोश दर्शक बने रहिए। अगर यह अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे उस चेतना का एहसास होने लगता है जो दुनिया के हर शोर शराबे के बीच भी एकदम शांत और स्थिर रहती है। और इस चर्चा के अंत में ये पावरफुल विचार बहुत कुछ कह जाता है। जिस दिन इंसान बाहर से ज्यादा भीतर देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। गार्गी का सवाल पूरे ब्रह्मांड के बारे में था, लेकिन उसका जवाब सीधे हमारे अंदर की तरफ ले आया। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पूरे अस्तित्व का रहस्य कहीं बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारी खुद की चेतना में छिपा है। इस कमाल के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।